प्राचीन समय की बात है। एक गांव था धर्मपुर। वहां का माहौल शांत था, मिट्टी में खुशबू थी और लोगों में अपनापन। लेकिन एक चीज थी जो उस गांव की खूबसूरती पर दाग थी। गांव का मुखिया रघुनाथ, वह बहुत लालची और घमंडी था। कर को बढ़ाना, गरीबों की जमीन हड़पना, यह उसके रोज के काम थे। उसी गांव में रहता था एक मेहनती किसान, शिवराम। सादा जीवन, सच्चा इंसान। सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता, फिर भी उसके घर में मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुड़ती। एक दिन शिवराम ने अपने खेत में एक अजीब पत्थर पाया, चमकदार, सुंदर और भारी। उसे लगा शायद यह किसी काम का हो। वह उसे लेकर मुखिया के पास गया और बोला, मुखिया जी, मैंने अपने खेत में ये पत्थर पाया है। अगर ये किसी का खोया हुआ सामान है, आप उसे लौटा देना। मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। मुखिया के लालची मन में लहर दौड़ गई। उसने पत्थर देखते ही महसूस कर लिया, यह तो कीमती रत्न है। वो बोला, अरे ये तो बस साधारण पत्थर है, इसे मैं फेंक देता हूँ, तुम चिंता मत करो। और पीछे मुड़ते ही उसने रत्न को अपने कमरे में छिपा दिया। कुछ ही दिनों में मुखिया की लालच और बढ़ गई। वह गांव वालों से ज्यादा कर वसूलने लगा, डराने धमकाने लगा। लेकिन उस रत्न की चाहत उसके मन को और बेचैन कर रही थी। एक रात उसे सपना आया कि वही रत्न गांव में विनाश लाएगा। अगली सुबह वह बीमार पड़ गया, शरीर कांप रहा था, डर लगा था और गांव वाले धीरे धीरे उसका साथ छोड़ने लगे। शिवराम ने यह देखा। वह चुपचाप मुखिया के घर गया और बोला, मुखिया जी, लालच से किसी का भला नहीं होता। हम सब मिलकर जीते हैं, मिलकर ही गांव चलता है। अगर आपने मेरा भरोसा न तोड़ा होता, कोई बीमारी आपको छू भी नहीं पाती। मुखिया की आंखें भर आईं। उसने रत्न लाकर शिवराम को लौटा दिया और बोला, माफ कर दो शिवराम, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही गांव बसता है। शिवराम ने रत्न गांव के मंदिर में दान कर दिया। दान का फल समृद्धि देता है और लालच का फल विनाश। मुखिया बदल गया। उसने गांव वालों से माफी मांगी और न्याय प्रिय बनकर सेवा करने लगा। धर्मपुर फिर से खुशहाल हो गया और शिवराम पूरे गांव की नजरों में सबसे बड़ा इंसान बन गया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।